हाँ बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है मिठाई वाला। चैप्टर का नाम क्या है? मिठाई वाला। लेखक किसके हैं? भगवती प्रसाद वाजपेयी। कौन लेखक है इनके? भगवती प्रसाद वाजपेयी। भगवती प्रसाद वाजपेयी। चलिए जानते हैं लेखक क्या कहना चाहते हैं इस पाठ के माध्यम से, मिठाई वाला के माध्यम से। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वो गलियों में घुमा हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। कोई आदमी है, मिठाई बेचने, खिलौना बेचने आया है, तो खिलौना बेचने के लिए चिल्लाएगा वो बाहर आके। तो उसका चिल्लाने का भाव क्या था? बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। कि हम कुछ ऐसा चीज लेकर आए हैं जिससे बच्चे खुश हो जाएंगे, भुला जाएंगे। वही बोला कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वैसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले अस्थिर हो जाते। मतलब उतना ना बढ़िया से कहता था तो बड़ा सुंदर लगता था सुनने में उसका बात। उसका स्नेह भिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए जूतियां चीकों को उठाकर छज्जा के नीचे झांकने लगती। गलियों और अंतरव्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौना वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। वो आता था ना जब, चिल्लाता था कि बच्चों को भुलवाने वाला, बहलाने वाला, खिलौने वाला। जब ये बात कहता था तो घर गांव की लड़कियां, औरतें, बच्चियां सब कोई उसको देखने के लिए आ जाता। और जहां भीड़ लगता वही जो खिलौना खोल देता है अपना। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। बच्चे आते थे उसके पास, पैसे देकर करके मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका का दाम है? ऑल इचका, ऑल इचका। इसका नहीं बोल रहे हो, इचका, इचका ये को रुपए के बाद ऐसे नहीं बोलते हैं। खिलौने वाला बच्चों को देखता और नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता। फिर बच्चों को इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौना लेकर फिर बच्चे खेलने कूदने लगते। तब वो खिलौने वाला फिर उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता पहुंचता। खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू मुन्नू दो थे भाई, खिलौनों के लिए हुई लड़ाई। ऐसे ही खाना है ना। चुन्नू बोला मैं खेलूंगा, मुन्नू बोला मैं खेलूंगा। तो चुन्नू मुन्नू किसके लड़के थे? विजय बहादुर के। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कै छा छुंदल बोला कि मेला घोला कितना छुंदल है। मुन्नू बोला, ऑल दे थो मेला कै छा छुंदल है। वो बोल रहा है कि मेला कैसा छुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। दोनों बच्चों की मां रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर पूछा, अरे वो चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया ये। बोला 2 पैसे में लिए, खिलौने वाला दे गया ये। रोहिणी सोचने लगी, इतना सस्ता कैसे दे गया, कैसे दे गया? यह तो वही जाने, लेकिन दे गया है इतना निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर इस बीच पर विचार करने को सकता भला क्यों पड़े। तो सोचने लगी कि इतना सस्ता कैसे दे दिया। 6 महीने बाद
नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार पड़ फैल गया। खिलौना वाला चला गया, 6 महीना बीत गया, तब एक मुरली वाला आया उधर से। लोग कहने लगे भाई वाह, मुरली बजाने में वह उस्ताद है, मुरली बजाकर गाना सुनकर वह मुरली बेचता है, सो भी 2 पैसे में, केवल 2 पैसे में। भला इसमें उसको क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो नहीं आती होगी। उत्तर मिलता, उम्र भी तो उसका भी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। गोरा पतला गोरा युवक है कि बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। अरे वही तो नहीं जो पहले खिलौना बेचा करता था। कोई बोला कि वह ना है जी जो पहले खिलौना बेचत रहे। क्या वह पहले खिलौना बेचा करता था? लोग बात कर रहे अपने में। नारंगी रंग की, अच्छा वही, लो ले आए पैसे, अच्छा ये लो तुम्हार। 1 मिनट, ज्यादा बढ़ गया हम। हाँ, जो आकार बकार बताया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई वह है एक उस्ताद। उस्ताद मतलब होता है कि मास्टर आदमी कहा जाता है, कि एकदम हर काम में आगे है। प्रतिदिन इस प्रकार मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसकी मादक बिरदुल सुनाई पड़ती। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी, रोहिणी बताओ कौन है अब? चुन्नू मुन्नू की मम्मी। रोहिणी ने भी मुरली वाले का स्वर सुना। तुरंत ही खिलौने वाले का स्मरण हो आया। मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता वह इधर आए ही ना। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह लिए हुए दरवाजे पर आकर बोले मुरली वाले से, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, किसी की सोथनी ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। खेल रहे थे सब बच्चे, अजनिये देखे ना होता ऐसा न। आप लोग भी के साथ भी होता होगा कि आइसक्रीम वाला आया है, आपका आइसक्रीम खाने का मन है, तनिए पता चला कि पापा आइसक्रीम वाले के पास खड़े हैं। आदमी कूदत फानत पहुंचता है कसहूं कि बाड़न ने जो दिवाइये दीहन आ कीनत होइहन के जान अपनों खाती, तो अब तो जरूर पहुंचिए हाथ धो के, जूठे हाथे चाहे कसहूं पहुंचे के बाऊजा। आ तनी जे कहेंगे पापा, कहूंगे नहीं खे पापा, तो पहले तो खिसिए भग, अपने खई बो हमरा कहना देबो, तो तुरंत दे देंगे। फिर नहीं तो समझ दयालु होंगे तो आता नहीं पका ली पापा, बस हो जाएगा वो, इससे ज्यादा नहीं। अब रोने मत लगना, गली में लौट लौट के पिटबो करेंगे। हो कितना रोने लगता है। मुरली वाले हर्ष गदगद हो उठा, बोला सबको देंगे ना, बच्चों का झुंड है। सब एक स्वर से सब बोले अम्बी लेंदे मुल्ली, अम्बी लेंदे मुल्ली। बोलने ना बता रहे, बोले हम भी लेंदे। मुल्ली वाला हाथा तो हर्ष गदगद हो उठा, बोला सबको देंगे, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी हम इतनी कहीं जल्दी नहीं लौट जाएंगे, बेचने ही तो आए हैं, और है भी समय मेरे पास, 1-2 नहीं, पूरे 57। हाँ बाबूजी, आपने क्या पूछा था? आपने कितने में दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। वो तुम ये पूछे थे ना शुरू में, क्या कितना का दे रहा है? तनी लड़के सब आगे लसन, वो सब चिल्लाए लगल सन। बोला कि हाँ बाबूजी अब क्या बोले रही। विजय बाबू भीतर ही भीतर दोनों रूप में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे कैसा है, देता सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती होगी,
होती है। देते सबों को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर लाद रहे हो। वो बोल रहे हैं कि तू कबे से 2-2 पैसा में बेच रहा है, और हम पूछ रहे हैं तो कह रहा 3 पैसा में दे रहे हैं, आपको 2 पैसा में दे देंगे। ये दुकानदार का रूल है, बेसी बढ़ा के फिर घटा देता है। आदमी कहता है कि देखिए सबको बेची ना हम 650 के, आपको हम 300 में दे रहे हैं, एहसान लाद दिया। अब लेने वाला बोला हाँ हमरा के 300 में दीजिए, दीजिए 5 को दे दीजिए, फट देनी। मुरली वाला एकदम अति प्रभु उठा, बोला आपको क्या पता बाबूजी इसकी असली लागत क्या है, यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है। दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज ही क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए बाबूजी इसका असली दाम 2 ही पैसा है। आपसे कहीं से 2 पैसों में मुरली नहीं पा सकते हैं। मैंने पूरी 1000 बनवाई थी तब मुझे इस भाव की पड़ी है। बोला कि सही बात है, दुकानदार ऐसा प्राणी होता है, आप उसको सच बोल दो चाहे झूठ बोल दो, आदमी झूठे मानता है, सोचता है कि जरूर कुछ बचल होगा। एक ग्राहक था, दुकान पर गया सामान खरीदने, सुबह सुबह का बात था, दुकान पर गया तो शटर बंद था भी। उसी समय दुकानदार आके शटर खोला, अत्यूं ये ग्राहक पहुंच गया। दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि वाह, दुकान खोलते वो आदमी आ गया खरीदने। बोला कि ये भैया फलाना सामान है, तो बोला हाँ है। कितना का है, तो बोला 400 के। कितना के? 400 के। उस सामान असली में 60 रुपए का था, कर पाके 60 रुपए का। तो ग्राहक बोला 200 में दीजिएगा, तो ये बोला कि चलो ना 200 में दे कह रहा है और 60 रुपए का है, तो वो तो मेरा 160 रुपये 140 रुपये बचिए रहा है, दे देते। सुबह सुबह का बात है। बोला हाँ दे दीजिए, लीजिए। ये सोचने लगा कि वो 200 में देने लगा कर, तो वो फायदा बा ढेर। बोला कि 100 रुपये में दीजिएगा, तो बोला कि 100 रुपये में। बोला चलो 40 रुपये का 60 रुपये का सामान में 40 रुपये अभी बच रहा है, दे देते हैं। बोला ठीक है ले लो। बोले ये दोनों में देने लगा। बोले 100 रुपये में 50 रुपये में दीजिएगा, तो ये बोला कि फ्री में लीजिएगा, तो बोला 2 को दीजिएगा तो लेंगे। फ्री में अगर देना है तो कौन को दीजिए? 2 को। तो वही दुकान का हाल है, कौतनो सस्ता दे दो, लोग क्या समझते हैं कि लगता है हमको लूट रहा है। विजय बाबू बोले अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से दो ठो दे दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू मकान के भीतर पहुंचे। मुरली वाला देर तक बच्चों के झुंड से मुरलियां बेचते रहा। उनके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग की मुरली पसंद करते हैं मुरली उस रंग की मुरली दे देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यह लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक के यह बस है। हाँ भैया तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको ऐसी चाहिए ना, यह नारंगी रंग की। अच्छा वो लो, ये लो। अच्छा ये लो, मैंने तुम्हारे लिए पहले से निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? अच्छा तुम जाओ, अपने अम्मा से ठीक तरह से ना मांगे होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। वो पैसा का बात बोल रहा है, कैसे मांगे जाते हैं? जाओ अब की बार मिल जाएंगे। अच्छा दुवन्नी है तो क्या हुआ, ये लो वापस पैसे लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए ना पैसे? देखा मैंने तकरीब बताई ना। अच्छा अब किसी चीज किससे, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। अच्छा तुम्हारी पास की माँ के पास पैसा नहीं? अच्छा तुम यह लो। अच्छा अब मैं चलता हूं। इस तरह मुरली वाला आगे बढ़ गया। आज मैं अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चे के साथ इतने प्यार से बात करने वाला फेरी वाला कभी नहीं आया। फिर वह सौदा के भी सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिर रहा है। पेट जो न कराए सो थोड़ा। इस समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी गली में से सुनाई दिया।
बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, कैसा मीठा स्वर है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सब बातें याद आती रही। महीने महीने चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति क्षण हो गई। स्मृति मन होता है याद, नहीं आदमी चला जाता है। जैसे आप लोग कोई गेम हम देखते हो, चाहे मेला वाला से आते हो तो कहते हो देख लो हड़े हो क्वेश्चन रहे, देख लो वही क्वेश्चन रहे। जादू उदू देख के आते हो तो देखो कैसे करते हो, आके देख लो हम तो डराइए क्यों रहे, तू ना डराइल हड़े, हाँ बोरा ऐसे तो बतियाता है। पहला बार गया था तो 6 महीना बाद आया था, दूसरा बार आया 8 महीना बाद। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजा लुमंदित के सुखा रही थी। इसी समय गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आ गया। मिठाई वाला अभी आया। मिठाई वाला का स्वर उसके लिए परिचित था। रोहिणी झट से नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आके बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेना है। फिर चुन्नू मुन्नू, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर से कैसे जाऊं, कोई ना आता हो। जरा हटकर मैं भी चीख के ओट में बैठी रहूंगी। गांव के औरतें बाहर नहीं निकलती हैं। कोई आता है तो कहती हैं, कोई भेटा जाता है, ए बच्ची आइए तो नहीं, बुलाओ तो मिठाई लेवे के बा, बुलाओ तो मलाई लेवे के बा। ऐसे बुलाती हैं, डायरेक्ट गली में नहीं जाती है। शहर वहर में देखो तुरंत गली में निकल के चिल्लाने लगती है। गांव में ऐसा नहीं होता है। और दादी उदी घर में होंगी तो ऐसे नहीं होता है, नहीं तो वो एकदम सब पर घर उठा लेंगी। देखो ना हम रही हुई चे, अब तो वो हमारा से ना कर ले ही ये, अपने गली में जाके चिल्लाते रहे। भर गली, भर गांव, भर जवार, भर इंडिया, भर दुनिया हला कर देंगी। अब बाद में कहेंगे हमारा मतलब नहीं खे, कुछो करो, मतलब तो रहे, पूरा गली हला कर दे लोग। दादी उठकर कमरे में आई, बोले ए मिठाई वाला इधर आ। मिठाई वाला निकट आया, बोला कितनी मिठाई दूं? ये नए तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मिट्टी, कुछ जायकेदार, कुछ बड़ी, देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी घुलती नहीं हैं। बच्चे बड़ा चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूर? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे के 16 देते हूं। बोला 1 पैसा का 16 को दी ना। दादी बोली 16 तो बहुत कम होती है जी, भला 25 दे दो। अब देखो मुलाई करवाने लगी। बोला कि 1 रुपया 1 पैसा में 16 को दे रहे हो, 25 को दो। मिठाई वाला पर नहीं दादी नहीं दे सकता हूं, इतना भी दे देता हूं, अब तुम्हें क्या खैर, मैं अधिक न दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। वो बोले कि सस्ता दे रहा है, ले लीजिए। मिठाई वाला गिनने लगा। अच्छा 4 की दे दो, गिनने लगा। अरे 25 नहीं 20 ही दे दो। अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव मुझे ज्यादा भी करने नहीं आता। बोले ठीक है 16 दे रहा है ना, हम तुमसे 25 मांग रहे, 25 ना 20 को दे दे। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा मुस्कुराहट फूट गई। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम नहीं हो। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं आया, कई बार आ चुका हूं। असली बात यह था ना कि रोहिणी जो थी उस मिठाई वाले को, मुरली वाले को, या पहले बार में क्या आया था, खिलौने वाले को अभी तक देखी नहीं थी, मुंह नहीं देखी थी, बात सुनी थी खाली। तो उससे पूछी कि दादी पूछा था कि पहले हूं आइल बा कि पहला बार आइल बा? दादी कुछ बोलस, उससे पहले ही वो बोला क्या कई बार आ चुका हूं। रोहिणी चीख के आड़ से बोली, पहले यही मिठाई बेचते आए थे कि कोई और चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष और संशय की विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेके आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वो और भी कुछ बातें पूछने के लिए स्थिर उठ हुई। बोली इन व्यवसायों से तुम्हें भला क्या मिलता होगा? बोली ये सब करके तुमको कितना कमाता है तू?
ना पूछता आदमी कि इतना सस्ता देता है, कमाता कुछ ही होगा। वह बोला मिलता भला का है, खाने भर मिल जाता है, कभी नहीं कभी नहीं भी मिलता है, पर संतोष, धीरज और असीम सुख जरूर मिलता है, और यही चाहता भी हूं। बोला कि कुछ नहीं मिलता है, कभी कभी खाने के लिए मिल जाता है, लेकिन बड़ा मजा आता है करने में। बोला वो कैसे? अब व्यर्थ बातों के लिए क्यों चर्चा करूं, आप उन्हें जाने दें, उन बातों को सुनकर आप दुख होगा। बोला कि आप छोड़िए, ये सब बात का जानना है, जब इतना बताया है तो और भी बता दो, मैं उत्सुक हूं, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई और भी ले लूंगी। वो बोली कि नहीं बताओ ना काहे ऐसे करता है। तो अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, घोड़े गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ था। बोला कि हम ऐसे नहीं थे, अमीर आदमी थे, स्त्री थी, 2 छोटे बच्चे भी थे, मेरे वह सोने का संसार था। बोला कि मेरे पत्नी थी और मेरे 2 बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे भी थे, और मेरा एकदम संसार बड़ी था। बाहर संपत्ति का वैभव था और भीतर संसारिक सुख था। बोले कि हम बहुत अमीर थे, बाहर में संपत्ति और घर में संसारिक सुख। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण नहीं निकले, दादी प्राण निकाले ही नहीं निकले, और इसीलिए उन बच्चों की खोज में निकला हूं। वे सब अंत में होंगे कहीं यहीं, आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता तो घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संदेश के संतोष के साथ मरूंगा। वो बोला कि बोला कि ऐसा नहीं था, कोई नहीं है मेरा। बोले कि जानते हैं, अब हम वही खोज में निकले हैं कि हमारा लड़का कहीं ना कहीं जन्म लिया होगा। इस तरह जीवन में कभी भी अपने बच्चों की झलक मिल जाती, ऐसा जान पड़ता जैसे मैं इन्हीं के साथ उछल कूद कर खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से तो पैसे काफी है, जो नहीं है उसी को पा जाता, जो नहीं है इसी तरह उसको पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वालों को देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर है। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाई से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और बोला, अब इस बार ये पैसे नहीं लूंगा। दादी बोली, अरे रे ना ना, अपन पैसे लिए जा भाई। तब तक वो आगे से फिर सुनाई दिया मादक मृदुल ध्वनि में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। वो पैसों नहीं लिया, रोने लगा बैठ के, दुखी हो गया, और वो सोचने लगा। ये था पाठ समझ में आ गया। मिठाई खिलौना सस्ता क्यों बेचता था? क्योंकि वो उन बच्चों में अपने बच्चों को तलाशता था कि वही बच्चे कहीं हमको मिल जाए। पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं। मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और महीनों बाद क्यों आता था? तो मिठाई वाले के बच्चों की असमय मृत्यु हो गई थी। असमय मतलब कि छोटे छोटे बच्चे थे, बेचारे मर गए थे। वह अपने बच्चों की झलक इन गली के बच्चों में देखता था। वो आता था तो सोचता था कि ये सब मेरे ही बच्चे हैं। जब बच्चे मधुर आवाज में उससे अलग अलग चीजें मांगते थे तो उसे लगता था कि वह अपने बच्चों की फरमाइश पूरी कर रहा है। उसे कई महीनों बाद आता, क्योंकि उसे पैसों का कोई लालच नहीं था। वह तो अपने मन को संतुष्ट करने के लिए बच्चों को मनपसंद चीजें बेचा करता। दूसरों के बच्चों में अपने बच्चों की झलक पाकर वह संतोष, धैर्य और सुख का अनुभव करता। वो क्या था, वो चाहता नहीं था कि वो काम करे, लेकिन वो बच्चों का झलक पाने के लिए केवल वो खोजता रहता था बच्चों को कि हम
इनके साथ खेलेंगे तो ठीक से रहेंगे, यही ना करता था वो। मिठाई वाले में कौन कौन से गुण थे जिसकी वजह से बच्चे बड़े सब खींचे चले आते थे? बहुत सारा गुण था। क्या क्या? उसका स्वर बहुत मीठा था, वो जो बोलता था ना, सुंदर बोलता था, एकदम प्यार से बोलता था, और वह गा गा कर चीजें बेच के क्या करता था। अब देखे होंगे कोई कोई आई आता होगा सब्जी बेचने तो बोलता होगा ऐसे, वो कोई सब्जी बेचेगा, ले लो आलू है, बैगन है, मुरली है, कोई कोई आता है ऐसे बोलता है लियाई आलू है, बैगन है, मुरली है, ऐसे बोला तो अच्छा लगेगा ना सुनने में, तो गा गा कर बेचता था वो। चने वाला, भुंजा वाला, ऐसे बोलता था वो। लियाए मूंगफली, मीठा खट्टा मूंगफली, नमकीन मूंगफली, दांत को तोड़ने वाला मूंगफली। तो आदमी सुन के चले जाएगा कि अरे अरे कौची बेच रहा है, चलो देख लेते हैं। दांत तोड़ने वाला मूंगफली कि दांत से तोड़ने वाला मूंगफली? दांत तोड़ने वाला मूंगफली। वो मृदुभाषी था और सहनशील था, बच्चों के प्रति उसका व्यवहार अत्यंत प्रेम पूर्वक था, बड़ी बढ़िया सलीकन से बोलता था, एकदम प्यारे बच्चे, रसगुल्लो बच्चे कह के बोलता था, हमरे जैसन। मारता नहीं था कभी, हमरे जैसन। हम नहीं पीटते हैं, पीटते हैं जी, है ना? गलती पर पीटते हैं जी, ऐसे कोई पीटते हैं कबो? तो गलती पर ना पीटेंगे तो बताओ, गलती पर करोगे, गलती ना करोगे तो पिटाओगे? पैसे नहीं होने पर भी वो चीजें दे देता था कि नहीं दे देता था? पैसा मांगने का उपाय भी बताता था कि जाओ धोती पकड़ के मांगना, पैर पकड़ के मांगना। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता, दोनों अपने अपने पक्ष में क्या तर्क पेश करते हैं। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला विक्रेता, अर्थात सामान बेचने वाला। विक्रेता ने यह तर्क दिया कि सबको 3 रुपए की मुरली, 3 पैसे की दी है, लेकिन आपको 2 रुपए की दे रहा हूं। दुकानदार लोग ग्राहक को प्रसन्न करने के लिए ऐसा बोलते हैं। ग्राहक विजय बाबू ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने सबको इतने में ही मुरली बेची होगी, लेकिन मुझ पर एहसान जताना चाहते हो। वास्तव में मोल भाव करने के समय संवाद क्रेता और विक्रेता में हो ही जाता है, ये हो ही जाता है। ये सब आप कुछ खरीदने जाओ और कहोगे कि दुकानदार बोलेगा कि इतने में बेच रही थे, आपको इतना में दे रहे थे, हाँ हमरे के तला, हमरे के तला, ऐसा बोलता है आदमी। खिलौना वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती? सब लोग एकदम खुश हो जाते थे ना वहां पे। खिलौने वाले की मधुर आवाज सुनकर बच्चे चंचल हो उठते, उसके स्नेहपूर्ण कंठ से फूटती हुई आवाज सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चे को गोद में लिए स्त्रियां छज्जों के नीचे झांकने लगती। गलियों तथा भीतर की स्थित छोटे छोटे उद्यानों में खेलते खिलाते बच्चों का समूह उसे घेर लेता। तब वो अपने खिलौने की पेटी वहीं खोल देता, वहीं खिलौना अपना दिखाने लगता। रोहिणी को मुरले वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? खिलौना वाला गा गा कर अपना सामान बेचा करता और मुरली वाले के स्वर सुनकर रोहिणी को खिलौने वाले का स्वर याद आ गया, क्योंकि मुरली वाला भी वैसे ही मधुर आवाज में गा गा कर मुरलियां बेचा करता था। अब जैसे एक के जैसा बोलता था दोनों, तो ना आदमी कहता लगता वह आदमिया है। नहीं, किसकी बातें सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया? दादी मां के सुनकर भावुक हो गया, क्योंकि इन व्यवसायों को कारण उसे बताया कि बच्चों को प्रसन्न देख करके मेरा हृदय प्रसन्न हो जाता है, इससे मुझे संतोष, धैर्य और असीम सुख प्राप्ति होती है। इन बच्चों में मुझे अपने बच्चों की ही झलक नजर आती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हीं बच्चों के रूप में उन्होंने जन्म लिया होगा। अब इस बार पैसे न लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? सोचो कि ये क्यों कहा उसने कि अब पैसा नहीं लूंगा। दादी और रोहिणी की बातें करते हुए मिठाई वाला क्या हो गया था? भावुक हो गया था, रोने लगा था। वह बताया कि उसका भी घर परिवार था, बाल बच्चे थे, सुंदर पत्नी थी, वह भी प्रतिष्ठित व्यक्ति था, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा। इसीलिए अपने वो बच्चों की खोज में निकलता हूं। इन्हीं में बच्चों मुझे अपने बच्चे की झलक नजर आती है तो मैं संतुष्ट हो जाता हूं। उसी समय रोहिणी के बच्चे चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगते हैं। वह दोनों मिठाई
वह दोनों मिठाई से भरी एक एक पुड़िया देता है। तो और उसका यह कहना कि अब इस बार पैसे न लूंगा, इस बात को दर्शाता है कि उसका मन भर आया और वे बच्चे अपने बच्चे ही लगे। अब उसको उस समय क्या लिए लगा ना कि ये दोनों बच्चे अपने ही बच्चे हैं, और इसीलिए वो मिठाई दे करके भी पैसे नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसको लगा कि नहीं नहीं ये अपने ही बच्चे लग रहे हैं। इस कहानी में रोहिणी चीख के पीछे से बातें करती है। क्या आज भी औरतें चीख के पीछे से बात करती है? यदि करती है तो क्यों, बताओ। चीख के पीछे से बात करने का मतलब उन्हें कबाड़ी में लुका के बात करना, पर्दा में से छिप के बात करना। आज भी बात होता है कि नहीं होता? इससे होता है। गांवों में चले जाओ तो अभी घूक काट के लोग सब चलती है औरत सब, तो ऐसा होता है, बिल्कुल सही है। आज प्रायः औरतें पीछे से बात नहीं करती। हाँ, कुछ मुस्लिम परिवारों में, ग्रामीण क्षेत्रों की में और पिछड़े इलाकों में औरतें पर्दे या चीख से आज भी बातें करती हैं। अपरिचित पुरुषों, गांव घर के बुजुर्गों से बात करते समय पर्दा कर लेती हैं। ऐसे में चीख के पीछे से बात करने को मजबूर होती हैं। हमारी राय में यह पूर्ण तरह से गलत है, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों समाज के आधार हैं। दोनों का समान अधिकार मिलना चाहिए। भैया काहे बात करें? आदमी तो कबो से लुका के बात ना करता है कि हाँ बोलिए क्या हाल है। औरत को काहे लुकवा दिया जाता है? का वो पैसा झपट लेगी का उससे, कि उसको मार देगी, उसको मुंह पर थूक देगी? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये गलत है कि नहीं है? अरे जैसे आदमी है वैसे ही क्या है, औरत है। तो ये गलत बात है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इस तरह से आप लोगों का ये एक्सरसाइज 4